करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने पति के दीर्घ आयु की कामना के लिए और सदा सुहागन बने रहने के लिए यह उपवास करती हैं। करवा चौथ का उपवास, जिसे करक चतुर्थी भी कहते हैं, 10 अक्टूबर 2025 को शुभ दिन शुक्रवार को है। करवा चौथ का महत्व आज से ही नहीं बल्कि पौराणिक काल से है। सबसे पहले करवा चौथ व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कुछ पुराण कथा के अनुसार कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवियों को करने को कहा था, ताकि देवताओं के आयु की रक्षा हो सके, देवताओं की रक्षा हो सके। जब दैत्य और दानवों में युद्ध चालू था और दैत्य शक्तिशाली थे, और ऐसी स्थिति में उस समय दैत्यों का जीवन संकट में पड़ा था, तो ब्रह्मा जी ने देवियों से कहा था कि देवताओं की रक्षा के लिए करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का उपवास आप लोग करें, जिससे उनकी रक्षा हो सके और जीत हासिल हो सके। इसी प्रकार से सीता मैया ने अशोक वाटिका में राम की रक्षा के लिए और रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सीता मैया ने अशोक वाटिका में सबसे पहले व्रत रखा था। ऐसी कथाएं मिलती हैं। वहीं द्रौपदी ने भी कौरवों से अपने पति की रक्षा के लिए इस उपवास को संकट काल में, जब वो अज्ञातवास में थे, उस समय किया था। तो यह बहुत प्राचीन और पौराणिक है, और ऐसे कहा जाए इसका प्रचार प्रसार अन्य स्टेट में यानी राज्यों में कम था। जैसे महाराष्ट्र में बहुत कम लोग करते हैं। सबसे पहले पंजाब में बहुत इसे प्राथमिकता दी, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। आजकल तो लोग टीवी पे अभिनेत्रियां और या क्या नाम से जो है सेलिब्रिटी करने लगे जब से इस उपवास को, तो इसका चलन और प्रचलन इतना हुआ कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस उपवास को महिलाएं, स्त्रियां, सुहागन जो हैं वो करती हैं। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि जब कुंवारी स्त्री भी करती है तो उसको भी अच्छे वर की प्राप्ति होती है। करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को है, और शुक्रवार चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है करवा चौथ के दिन, और करवा चौथ के दिन अगर शुक्रवार पड़ जाता है तो शुक्र जो है वैसे भी ग्रह सुख दाता है, धन दाता है, प्रेम संबंधों का दाता है। हालांकि शुक्र इस दिन नीच स्थिति में है, लेकिन नीच का मतलब निम्न स्थिति में है। क्योंकि एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आप नीच शब्द का उपयोग के बजाय निम्न शब्द का प्रयोग करें ग्रहों के लिए। तो खैर उसी अनुसार निम्न शुक्र हैं, इसलिए। लेकिन निम्न में शुक्र जब होते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत न्यून और कम हो जाता है, हानिकारक भी होता है। लेकिन चूंकि सूर्य के साथ है और यहाँ पर शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं, और साथ ही साथ नीच भंग राजयोग बोलते हैं, यानी निम्न भंग राजयोग भी बना हुआ है, इसलिए यह करवा चौथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस करवा चौथ में भद्रा का साया नहीं है, और पूजा का जो सही समय वो है शाम को। चूंकि चंद्र उदय शाम के समय चंद्र उदय जो होने जा रहा है वो है शाम को 8:13 पर। अब 8:13 पर चूंकि उदय होगा, तो ऐसे में
यह व्रत की जो अवधि है वो सुबह शुरू हुई है 6:19 से लेकर शाम को 8:13 तक, जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाता, क्योंकि इस उपवास की समाप्ति चंद्र पूजन के बाद होती है। तो 8:13 तक यानी 13 घंटे लगभग 54 मिनट यह उपवास की अवधि है। और यह उपवास की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रहती हैं। निर्जला मतलब पानी तक नहीं पीती। तो ऐसे में यह उपवास 13 घंटे 54 मिनट का है। और निर्जला स्त्रियां जो व्रत रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से देवियों ने व्रत किया था। हालांकि जो गर्भावस्था में हैं, बीमार हैं, या जिनका बच्चा छोटा है, तो ऐसे लोगों को यह उपवास फलाहार भी कर सकती हैं, कोई दोष की बात नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, सूखी मेवा, या फिर कुछ खा सकती हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करना है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर बीमार हैं और गर्भावस्था में हैं तो व्रत जरूर करें। व्रत में कोई दोष नहीं है। ऐसा करने से अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और 8:13 पर जब चंद्रोदय होगा उस समय चंद्र पूजन करके आप अन्न का ग्रहण करें, व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसी प्रकार अगर पीरियड्स में जो महिलाएं हैं, यानी मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं और व्रत रखना चाहती हैं, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, बशर्ते पूजन में परेशानी होगी। मतलब पूजा की वस्तुओं सामग्री को इन्हें छूना नहीं है, पूजा करनी नहीं है, केवल आराधना, व्रत, उपवास यह कर सकती हैं। और ऐसा करने से भी अगर आप पीरियड में भी हैं, सूर्य चंद्रमा को अर्घ भी नहीं देना है, लेकिन आप पीरियड में भी होते हुए अगर इस व्रत को करती हैं तो आपको पूर्ण व्रत के फलों की प्राप्ति होती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं, शंका ना करें। पीरियड्स के दौरान भी यह व्रत रखा जा सकता है, केवल इसमें पूजन करना वर्जित है। पूजन ना करें, चंद्रमा को अर्घ ना दें, सामग्री को ना छुएं, ईश्वर का स्पर्श ना करें, व्रत रखें, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी उन्हें भी। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।